ये छुट्टी और हम घर जा नहीं सकते, काफ़ी डिस्टेंस पर है हम, तो इसलिए हमने प्लान किया कि क्यों ना हम मौसी के यहाँ ही चले जाते हैं, क्योंकि मेरी मौसी सूरत में रहती है और हम इस समय तो रह रहे हैं गुजरात में। तो हमने प्लान किया कि फटाफट एक काम करते हैं, 4-5 दिन की छुट्टी है तो मौसी के यहाँ घूम के आ जाते हैं। और फर्स्ट टाइम मौसी के यहाँ दीपावली मनाने का अवसर, वो अलग ही लेवल का मज़ा आएगा। तो एक सरप्राइज़ हो जाएगा मौसी के लिए। तो इसीलिए हम फटाफट पैकिंग कर लेते हैं अपनी। पैकिंग करने के बाद काफ़ी एक्साइटेड हूँ जाने के लिए और फटाफट पैकिंग कर लेता हूँ। पैकिंग करने के बाद कुछ सामान रह न जाए। और हाँ, अपना ब्लॉगिंग का छोटा मोटा सामान भी पैक कर लिया मैंने और ये हम हो गए हैं रेडी। रेडी होने के बाद हम फटाफट निकल पड़ते हैं और ये पहुंच गए हैं रामकृपा ट्रेवल्स में, जहां हमने अपनी टिकट बुकिंग की है। और ये हमारी है बस जो आप देख पा रहे हैं। और बस में हम थोड़ी सी ब्लॉगिंग करते हुए निकल पड़ते हैं। हमारे ड्राइवर साहब है, कंडक्टर साहब है। ये अपना जर्दा खाते हुए ये दवा है, इसके बिना ये बस चलेगी नहीं। उसके बाद हम सीधा निकल पड़ते हैं अंदर अपने बस की सीट की तरफ, अपनी सीट को ढूंढते हुए। और ढूंढते ढूंढते ये मेरी सीट मुझे मिली लास्ट में 19 नंबर पे। और काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मेरी बस धीरे धीरे निकल पड़ी हमारी गाड़ी सूरत की तरफ। कितना खूबसूरत नज़ारा है। बीच बीच में हमको भूख लगता रहा तो हम खाने पीने का सामान लेके चले। हमने खाई थोड़ी सी स्नैक्स, बिस्किट्स। और कुछ टाइम बाद हम पहुंच गए, शाम हो चुकी थी तो हम पहुंच गए एक होटल पे रुका हुआ था बस, तो या फिर फूड पॉइंट कह लीजिए। वहाँ पे हम होल्ड करके थोड़ा देखते हैं नज़ारा, क्योंकि वहाँ का डेकोरेशन मुझे मार्केटिंग का और होटल्स का काफ़ी पसंद है। और हम लेते हैं थोड़ा सा फास्ट फूड, क्योंकि मुझे हल्का भोजन लेना था। खाना का यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं, तो हमने ली एक वड़ा पाव और इसको हम टेस्ट करते हैं। एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना था इसलिए पोर्ट लाइन में हो पाया। और एक वड़ा पाव खाने के बाद, क्योंकि अभी रात में खाना भी खाना है, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं। और इस बच्चे की क्रिएटिविटी और एक्साइटमेंट देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी क्यूट बच्चा था। और क्योंकि बच्चे तो होते ही क्यूट हैं। और बाकी ये सब करने के बाद हम वापस से बस में आ गए और हमारी बस निकल चुकी है। बस काफ़ी देर से ट्रैफिक में फंसी हुई थी, मुझे लगा पता नहीं कब तक पहुंचेगी बस फूड पॉइंट पे, तो इसलिए मैंने कुछ स्नैक्स ले लिए। दोनों की भूख लगी है और रात को 10:30 बज रहे हैं और अभी ड्राइवर भाई ने बोला कि खाना खाने के लिए गाड़ी जहाँ रुकेगी तब तक 11:30 बज जाएगा, मतलब 1 घंटा और। भूख बहुत ज़ोरों से लगी है, तो छोटे छोटे 20 रुपये के 4 समोसे दिए हुए हैं, और जैसा आप देख पा रहे हैं। और एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, इसे मैं कैरी करने वाला हूँ। और तब तक इससे भूख मिटाते हैं। इसके बाद 1 घंटे बाद हम खाना खाएंगे। फिलहाल नींद बहुत ज़ोरों से लग रही है, लेकिन खाते हैं, खाने से शायद नींद भाग जाए। किसी भी सफ़र में
सबसे जो ज़्यादा रोल होता है, सबसे जो बड़ा रोल होता है खाने का होता है। अगर सफ़र में खाने पीने की चीज़ें नहीं मिली तो रास्ता और भी कठिन होता जाता है। फिलहाल हम तो सोलो ट्रेवलिंग में भी नहीं है, तो हमारे लिए इतना कठिन तो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखते हैं अभी खाने पे कहाँ रुकती है बस, उसके बाद आगे का देखते हैं। मिलते हैं सीधे खाने पे। पहले मुझे डोसा का स्टॉल सामने ही दिख गया मुझे, और बाहर के लिए सबसे हेल्दी जो फूड होता है वो डोसा से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, और देख के तो मुंह में पानी आ गया था। तो हमने सबसे पहले 1 प्लेट डोसा का ही ऑर्डर किया। देखने में बिल्कुल भी बढ़िया लग रहा है, और वापस से हम एक हाथ से कैमरे को शूट करते हुए, वाकई टेस्टी है। खाना खाने के बाद हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद देख रहे हैं कि सारे लोग डिनर करके अपनी बस में बैठ रहे हैं, और मुझे लगा हम भी अपनी बस में बैठ जाते हैं। क्या पता कौन सी बस निकल जाए, पता भी नहीं चले अपनी निकली कि बाजू वाली निकली। उसके बाद वापस अपनी बस में आ जाते हैं, और बस का नज़ारा देख रहे हैं आप। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, बस के अंदर भी और बाहर भी। डिनर हो चुका है, अब हम लोग निकल रहे हैं आगे सूरत के लिए, और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा मे बी सूरत ही। वेट करिए। फाइनली हमारा सोने का टाइम होगा, काफ़ी कि हम फटाफट सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। और जैसे ही सुबह सुबह बस पहुंचा देती है और हम पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। स्टेशन के पहले ही बस हमको उतार देती है, और वहां से उतरने के बाद हम थोड़ा पैदल वॉक करके पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन। फाइनली सूरत डेस्टिनेशन, सूरत स्टेशन पे। अब हम यहाँ पे खड़े होकर चारों तरफ घूम घूम के चक्कर खा रहे हैं, क्योंकि हमको जिस बस में जाना है वो बस तो लगी नहीं रही है। हम कब से अपनी बस का वेट कर रहे हैं, यहाँ इस डोर पे जा रहे हैं, उस डोर पे जा रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि जो बस मुझे ले जाने वाली वो बस तो लगी ही नहीं है। काफी टाइम वेट करने के बाद फाइनली हमारी बस आई जाती है, और बस में काफी भीड़ होती है, फिर भी हम ऊपर वाली सीट पकड़ के जाते हैं हम। और यहाँ पे तो दिवाली की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। दीपक उपक साइड में रोड के किनारे बिक रहा है, और यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि हमको गलत जगह उतार दिया बस वाले ने। मुझे उतरना था फ्लाईओवर के पहले, और उसने उतार दिया मुझे फ्लाईओवर के बाद। अभी मैं वापस वहां तक जाने के लिए लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए। भाई साहब ब्रिज तक जाना है, ब्रिज तक। नो रिस्पॉन्स। मैं लोकेशन का नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कृपया प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मैं किस लोकेशन पे जा रहा हूँ और ये लोकेशन कहाँ का है। अगर आपको ज़रा भी समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा। ये मैं यहाँ पे 4-5 सालों बाद, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है मैं कितने सालों बाद यहाँ पे वापस आ रहा हूँ। चार 5 साल पहले आया था भाई, उतना ही कचरा था। आज भी भाई लोग उतना ही कचरा है, वैसे के वैसे हैं। कुछ चीज़ें बदलती नहीं हैं जैसे ये गंदगी बदलने वाली नहीं है।
साफ होगा फिर हो जाएगा, कि जब तक लोगों को अंदर मैनेज नहीं आएगा, सोच नहीं बदलेगी। रूम के बाहर पहुंच गया हूँ। मौसी को मैंने बताया नहीं कि मैं पहुंच गया हूँ, जबकि मैंने उनको बताया कि मुझे टाइम लगेगा अभी। तो फ्रेश व्रेश होने के बाद मौसी फटाफट लग गई कुछ मेरे लिए स्पेशल बनाने के लिए। शाम को हमने की थोड़ी सी मार्केटिंग, ताकि हम थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, बचपन अपना जी सकें वापस से। और शाम को हमने वापस से वही किया जैसा कि थोड़ा सा मैंने थोड़ा सी मस्ती, थोड़ी सी एंजॉय किया। तो वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा।